नमस्कार। राहु मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है, तो इस समय का यूटिलाइज करें। आप लोग घर पर हैं तो YouTube के माध्यम से सारे टॉपिक को रिवाइज करें और क्लास का नोट है, उस पैकेज है, उसको रिवाइज करते रहें, बनाते रहें, यानी कि समय ऐसे ही वेस्ट करें, समय को यूटिलाइज जरूर करें। आइए, नया टॉपिक है, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है लगभग एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है, नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम के साथ वर्क का रिलेशन यहाँ पर करना है। टाइम एंड वर्क देखेंगे। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम अगर होते हैं तो उसमें क्वेश्चन रहता ही है, इस टॉपिक का रहता ही है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहता है। और इसको अब अगर आप सीरियसली में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बहुत ही कम समय में। इसमें बहुत कम टाइप्स है, और जो हम टाइप बाई टाइप आपको वीडियो बना कर डालेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें टाइप क्या है। जोड़ घटाव है, अल्टरनेट है, क्षमता गुणे समय है, एमडीएच है, किया बटे कर सकता है, मजदूरी है। बस इतना पढ़ने के बाद आपका किया बटे टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। तो हम बारी बारी से एक एक टाइप को क्लियर करेंगे। अभी टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा टाइप चलेंगे, जोड़ घटाव। ये सब खत्म होगा तो नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप डालेंगे। तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर बने रहेंगे तो टोटल समझ में आएगा और आपका प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, इसको देखा जाए तो जनरली मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि अब जनरली देखा जाए कि अगर यूनिटरी मेथड से थोड़ा हटके है, क्योंकि अगर आपको बोलेगा कि एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 2 कलम का दाम 10 रुपया होगा। एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 2 कलम का दाम 10 रुपया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं और 2 आदमी 10 दिन में तो नहीं करेंगे। आदमी जब ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। वहाँ पर कहता है कि एक कलम का 5 रुपया तो 2 कलम का 10 रुपया, क्योंकि कलम बढ़ रहा है, पैसा बढ़ेगा। लेकिन टाइम एंड वर्क उसका बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। वो कैसे? अगर एक आदमी है तो इस पूरे बिल्डिंग को बनाने 5 दिन लेते हैं, तो आदमी 2 रहेगा, कैपेसिटी बढ़ गया, क्षमता जब बढ़ गया तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो 5 दिन ना लग करके 2.5 दिन में खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि 10 दिन हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल यूनिटरी मेथड का उल्टा होता है। इसमें हम बाकी सारे टाइप क्लियर करेंगे। एक छोटा सा टाइप जोड़ घटाव क्लियर करेंगे। जैसे अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्स में कि ए किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को y दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को y दिनों पूरा करता है। तो दोनों मिलकर का मतलब होता है कि a प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हम इसको टाइप बता रहे हैं, फिर एग्जाम्पल भी आपको देंगे। हम इसको 2 मेथड बताने वाले हैं, एक फार्मूला से बनाएंगे और एक एलसीएम मेथड, जो बहुत ही शॉर्ट होता है। हम दोनों से बताएंगे, M1 और M2। M1 में बताएंगे फार्मूला से और M2 में बताएंगे एलसीएम से, इसलिए दोनों मेथड को ध्यान से सुनेंगे। एक किसी काम को x दिनों में और b y दिनों में, और दोनों मिलकर बोलेगा तो xy बटा x प्लस y दिनों पूरा करेंगे। जब दोनों मिलकर बोले, ऊपर में गुना, ऊपर में इंटू और नीचे में जोड़, ऐड। ए मान ली कि ए कोई काम को x दिन में करता है, b y दिन में करता है, तो a प्लस b बोलेगा तो x प्लस y नहीं होगा, xy बटे x प्लस y, ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ऐसा रहेगा कि मोहन किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। मोहन किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। सोहन उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। मान लीजिए कि मोहन एक व्यक्ति है, वो पूरे इस बिल्डिंग को 20 दिन में फिनिश करता है। काम कुछ भी हो सकता है, तो मोहन एक काम 20 दिन में खत्म कर लेता और सोहन वही काम करने में 30 दिन लेता।
मोहन 20 और सोहन 30, और दोनों को एक साथ काम की लगा दिया जाए, दोनों को मिला कर बोला जाए कि जाइए दोनों को मिलकर काम कीजिए। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो सोचिए ज़्यादा समय लेगा कि कम लेगा, क्योंकि मोहन को अकेले दे रहे थे तो 20 दिन ले रहा था, और उसके साथ कौन है, सोहन भी है, तो पक्का है कि 20 दिन से भी कम समय लेगा। तो सोहन जब आ गया तो क्षमता बढ़ गया, काम जल्दी होगा, यानी कि आंसर जब भी होगा तो दोनों से छोटा ही आने वाला है। मोहन 20 और सोहन 30, दोनों मिलेगा तो 50 नहीं, 50 कैसे, 50 तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। दोनों मिलकर तो फार्मूला से बनाएंगे, तो ऊपर में गुना 20 × 30 बाय नीचे में जोड़ 20 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 50, XY बट्टे X + Y, यहाँ से काटिए 12, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 12 दिनों में करेंगे। आइए, ये था फॉर्मूला से कि मोहन किसी काम को 20, सोहन 30, दोनों मिलकर बोला तो दोनों मिलकर बोलेगा तो ऊपर में गुना और नीचे में जोड़, X दिन BY दिन, दोनों मिलकर ऊपर में गुना नीचे में जोड़। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग के इस मेथड के अलावा एक ऐसा मेथड दे जो बहुत ही कम समय में आपको बन जाए और बहुत सारा क्वेश्चन को बना दे। जैसे इस क्वेश्चन में तो आप लोग फॉर्मूला से बना लिए, अगर क्वेश्चन 3 रहता, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि ये किसी काम को X दिनों में, B Y दिनों में और C Z दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखा जाए तो इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है XYZ बटा XY + YZ + ZX, इसका ही फॉर्मूला है। लेकिन हम फॉर्मूला ना देकर के आपको ऐसा मेथड दे रहे हैं जिससे सारा क्वेश्चन एक बार में ही बन जाएगा, बहुत कम समय में खत्म। इसलिए एक मेथड जानिए, फॉर्मूला से अच्छा फॉर्मूला दे दिए, लेकिन M2 भी दे रहे हैं, M2 पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्वेश्चन कैसा रहेगा इस टाइप का, जैसे अगर क्वेश्चन आपके पास रहे कि A किसी काम को 20 दिनों पूरा करता है, B उसी काम को 30 दिनों पूरा करता है, और C उसी काम को 60 दिनों पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर A + B + C, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों पूरा करेंगे। A एक नाम का व्यक्ति है, A नाम का व्यक्ति है जो कोई काम को 20 दिन में कर देता है, वही काम को अगर B को लगाया जाए तो 30 दिन लेता है, और उसी काम को C को दिया जाए तो 60 देता है। तीनों एक साथ जब काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, A B C तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन। फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन हम M2 से जाना चाहते हैं जो बहुत ही शॉर्ट है। आप क्या कीजिएगा, सबको LCM ले लीजिएगा, तीनों का LCM जो भी रहेगा 3 4 5 6 2 3 सबका LCM कितना आ गया 60। LCM लेने के बाद डिवाइड करेंगे फटाफट तीनों से, यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 बार में, यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर 1 बार में। तो सबसे पहले LCM लिए, तीनों से बारी बार डिवाइड किए। अगर ABC बोलेगा, जो बोलेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक LCM के ऊपर लिखेंगे, ऊपर में LCM लिखेंगे और जो भी बोलेगा वो नीचे लिखेंगे। यहाँ पर बोला A + B + C तीनों मिलकर है, इसलिए नीचे तीनों हो जाएगा। A + B + C बोला है तो A + B + C नीचे लिखेंगे 3 2 5 और 6, डिवाइड करेंगे कितना गया 10, यानी तीनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में करते हैं। हम बताते हैं कैसा क्यों होता है, क्योंकि ये 20 दिन में, B 30 दिन में, C 60 दिन में पूरा करता है, तो ये जो LCM आता है ये काम बन जाता है, यानी टोटल जो काम हो गया वो 60 यूनिट हो गया, 60 यूनिट। यही काम है जो A कर रहा है 20 दिन में, यही काम को B कर रहा है 30 दिन में, यही काम है जो C कर रहा है 60 दिन में। सोचिए यही काम जब 20 दिन में करता होगा तो एक दिन में वो 3 काम करता होगा। मान लेते हम 60 काम को 20 दिन में खत्म कर देते हैं तो एक दिन में 3 काम करते होंगे, और 60 काम को 30 दिन में खत्म कर रहा है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, 2 यूनिट। C टोटल 60 यूनिट काम को 60 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 यूनिट। तो तीनों मिलकर जब काम करेगा तो एक दिन में तीनों काम न हो रहा, तो 3 यूनिट 2 यूनिट और 1 यूनिट कितना होगा 6 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है, तीनों मिलेगा तो 60 यूनिट काम है। तो 60 यूनिट एक दिन में 6 यूनिट डिवाइड करेंगे तो कितना दिन, 10 दिन लग जाएगा, इसलिए तीनों मिलकर 10 दिन। जो क्वेश्चन बता रहे थे इसके पहले वाला ऐसा कि एक किसी काम को 20 दिनों में
बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करता है। अभी अभी उसको हम फॉर्मूला से बनाए थे कि एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो हम चाहते हैं इस मेथड से बनाए। देखिए एक कितना दिन में करता है पूरा, ए करता है 20 और बी करता है 30। अब क्या करेंगे, इस मेथड से बनाइए, दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो गया 60। एलसीएम लेना फटा, जितना भी है सब एलसीएम लेना, और इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 3 बार में आया, कितना होगा 2 बार में। अब कुछ नहीं, जो पूछे सबसे पहले आप ऊपर में एलसीएम को लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, और जो पूछे सो नीचे ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो नीचे ए और बी को लिखिए। ए कितना 3 और 2 कितना हो गया 5, यहाँ से डिवाइड किसी कितना हो गया, क्या वहां पर 12 दिन आया था। तो इस मेथड से हम बना सकते हैं कि ए 20 बी 30 सी 60, तीनों मिलकर बोले एलसीएम से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आंसर लाएंगे। ए 20 बी 30 एलसीएम लेंगे, बारी बारी से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा मेथड है जो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, सी 15 दिनों में और डी 20 दिनों में। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी वही काम को 12 दिनों में, सी वही काम को 15 दिनों में और डी वही काम रहेगा तो 20 दिन लेता। आपसे कुछ भी प्रश्न बोले कि चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, या बोलेगा कि ए बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे, या बोलेगा कि बी सी डी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे, या बोलेगा ए और डी मिलकर, कुछ भी बोले बनाने का एक ही तरीका जो बता रहे। ए नाम का व्यक्ति है जो पूरे काम को 10 दिन लेता है, वही काम बी 12 दिन लेता है, वही काम को सी करता है तो 15 दिन लेता है और डी करता है तो 20 दिन। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इस चारों का एलसीएम ले लीजिए। अगर 4 है तो चारों का, 2 था तो दोनों का, और 3 था तो तीनों का। यहाँ से एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। कितना बार में डिवाइड करेंगे बारी बारी से, 12 से 5 बार में, यहाँ से 4 बार में, यहाँ कितना हो गया 3। सबसे पहले काम करना है एलसीएम और बारी बारी से डिवाइड कर लिए। अब क्वेश्चन कैसा पूछता है, अगर बोलेगा कि चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, अगर बोलेगा कि चारों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सबसे पहले आप एलसीएम को दोबारा लिखिए, ये तो डन एलसीएम लिखा जाएगा। अब जो बोलेगा, जो पूछेगा प्रश्न में वो नीचे लिख देना है। एलसीएम ऊपर बोला चारों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों मिलकर, तो चारों नीचे लिख दीजिएगा। कितना हो गया 6 5 11 4 15 3 18, और जो भी सोल्व करके आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिन में पूरा करेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि नहीं ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, सिर्फ ए बी सी रहता, कुछ भी पूछे एलसीएम ऊपर। आपसे पूछा क्या है, चारों मिलकर कि तीनों मिलकर, तीनों मिलकर कौन कौन, ए बी सी। अगर ए बी सी तीनों मिलकर बोलेगा तो नीचे वही लिखाएगा जो पूछा गया है। ए बी सी कितना है 6, बी कितना 5, सी कितना 4, तो 6 और 5 11 4 15। यहाँ से अगर चारों बोलेगा चारों नीचे, ए बी सी बोलेगा ए बी सी नीचे। अगर आपके पास ऐसा बोलेगा कि बी प्लस डी मिलकर उस काम को कितना दिन पूरा करेंगे, आप क्या करेंगे एलसीएम के ऊपर लिखेंगे और जो पूछेगा से नीचे बी प्लस डी, तो बी प्लस डी, बी कितना है 5, डी कितना है 3, 5 और 3 8, सोल्व कर लीजिएगा आपका आंसर बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बोलता कि बी प्लस सी प्लस डी मिलकर उस काम को कितना दिनों पूरा करेंगे, बी सी डी, तो एलसीएम ऊपर, हमेशा एलसीएम ऊपर और जो पूछेगा से नीचे। बीसीडी जो बोला है तो बीसीडी को नीचे लिखे, 5 और 4 9 और 3 12, जो भी आएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं था, एलसीएम मेथड ऐसा है जो सारे क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर देता है। नेक्स्ट में चलेंगे आप लोग को, ये आप लोग हम जोड़ सिखा रहे थे टाइम एंड वर्क का, अब घटाव सीख लीजिए।
फिर दोनों को मिला के सिखाएंगे। ठीक है, देखिए अगर टाइप चेंज है, टाइप 2 है, क्वेश्चन कुछ यूं रहे कि a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिनों पूरा करते हैं, a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिनों पूरा करते हैं और a अकेले उस काम को y दिनों पूरा करते हैं, तो b उस काम को कितने दिनों पूरा करेंगे? यानी कि a और b दो आदमी है तो पूरे काम को x दिन लेता, ए और बी दो आदमी है तो काम को x दिन लेता है, ए अकेले उस काम को y दिन लेता है, तो बी जब अकेले काम करेगा तो कितना दिन लेगा? आप खुद पर अप्लाई करके सोच सकते हैं कि दो आदमी x दिन, एक आदमी y दिन, तो जो बच गया सेकंड आदमी वो कितना दिन में। इसका फॉर्मूला भी है और M2 भी, हम दोनों मेथड से आपको बताएंगे। आइए, M1 फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी एक्स, ए कितना y, b बोलेगा तो b निकालने का तरीका है ऊपर में गुणना और नीचे में घटाओ, ऊपर में गुणना और नीचे में घटाओ। बहुत आसान तरीका है। वहां पर a किसी काम को x, b उसी काम को y, दोनों मिलकर ए प्लस बी बोल रहा था, जब a प्लस बी बोला तो ऊपर में गुणना नीचे में जोड़, और यहाँ पर ऊपर में गुणना नीचे में घटाओ। तो कब जोड़ कब घटाओ याद करने का टेक्निक, जोड़ने का सेंस तो जोड़ेंगे, घटाने का सेंस तो घटाएंगे। जरा सोचिए कि a प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, a अकेले y दिन में करता है, b को बोला है, तो b ये दोनों में से ये घटाने पर आया होगा कि जोड़ने पर? घटाने पर आया है, तो घटाने का सेंस तो ऊपर में गुणना नीचे में। टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट x माइनस y नहीं लिखते हैं, जोड़ना रहता तो x इंटू वाई और x प्लस वाई, घटाना है तो x इंटू वाई और y माइनस एक्स। जोड़ने में ऊपर गुना नीचे जोड़, घटाने में ऊपर गुना नीचे घटा। एग्जाम्पल देखिए आपको समझाते हैं। जैसे मोहन और सोहन मिलकर किसी काम को, मोहन और सोहन मिलकर किसी काम को 12 दिनों पूरा करते हैं। मोहन अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है? तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में? यानी मोहन और सोहन जब साथ साथ काम करता है तो कोई भी काम 12 दिनों में खत्म हो जाता है। मोहन अकेले करता है तो 20 दिन लग जाता है, अकेले है ना, समय तो ज्यादा लगेगा। तो सोहन अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा? फॉर्मूला के हिसाब से घटाना है, ये दोनों में से घट के नहीं निकलेगा, तो घटाने का तरीका है ऊपर में इंटू कीजिए, गुना कीजिए और नीचे में घटा दीजिए। तो 20 माइनस 12, बड़ा माइनस छोटा, देखिएगा y माइनस एक्स, बड़ा माइनस छोटा, कितना डिफरेंस है? 8। बाकी सॉल्व कर लेंगे, 4 से 2 बार में 3, 2 से 10 बार में कितना हो गया? 30 डेज। यानी कि 30 दिन में सोहन अकेले काम कर लेगा। बोलेंगे ये तो फार्मूला से हमको M2 चाहिए LCM मेथड से, तो बिल्कुल बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। मोहन और सोहन मिलकर कोई काम 12 दिन में करते हैं। मोहन अकेले उसी काम को करने में 20 दिन लेता है, तो सोहन पूछेगा कै दिन लेता है। आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 12 कितना एलसीएम हो गया? 60। 5 बार में 3 बार में आप क्या करेंगे? सोहन जब बोला है, अब सोचिए कि एलसीएम तो ऊपर रहेगा। अब ये देखना है कि सोहन ये दोनों को इसमें इसको ऐड करने से एस निकलेगा कि घटाने से। अगर इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो एम एस एम मिलकर हो जाएगा 2m प्लस एस। लेकिन खाली सोहन पूछा है ना, तो घटाएंगे तो एम से एम खत्म हो जाएगा, इस बचेगा। इसलिए इसमें से घटेगा तभी निकलेगा कि इसको ऐड ना करके घटा दिया जाए। तो 5 3 8 ना लेकर के 5 माइनस 3 लेंगे, यानी कि 2 घटाने पर 2 आया, कितना हो गया? 30 दिन। देखिए तो 30 दिन है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम मेथड्स बना सकते हैं। हम फॉर्मूला भी दे रहे हैं और M2 दे रहे हैं। देखिए आप ज्यादातर M2 पर ध्यान दें एलसीएम मेथड पे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए ये भी फायदा कर जाता है जोड़ने घटाने का फॉर्मूला, इसलिए हम दोनों दे दिए हैं। लेकिन कैसा भी क्वेश्चन रहे आपके एलसीएम मेथड से बन जाएगा, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जल्दी। देखिए क्वेश्चन एक और आपको देख के समझाते हैं। अगर ऐसा होता a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 20 दिनों पूरा करते हैं और a प्लस सी उसी काम को 30 दिनों पूरा करते हैं, तो बी अकेले कितना दिनों पूरा करेगा? बी का पूछा है। आप सोचिए यहाँ पर आपको खुद माइंड लगाना है कि जोड़ने का सेंस है कि घटाने का।
तो देखना ये है कि इसमें से अगर इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन घटा देते हैं तो आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो ए से खत्म हो जाएगा, सी से सी घट जाएगा तो बी बचेगा ना। तो आप एलसीएम से बनाए फॉर्मूला से एलसीएम से बना लीजिए आप दोनों का एलसीएम। कितना हो गया 60, कितना बार में 3 बार में, कितना बार में 2 बार में, ऊपर में एलसीएम। सोचिए इसमें से घटाने को ला रहा ना भी, तो घटाने से कितना हो गया 1, यानी कि बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन 60 दिन लगा। तो ये था जोड़ और घटाव। अब हम दोनों को मिला हुआ क्वेश्चन देंगे, दोनों का मिक्सर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। देखिए वो दोनों क्वेश्चन देख रहे थे, और सिर्फ जोड़ वाला था और घटा वाला था। ये जो क्वेश्चन है वो दोनों का मिला हुआ है। यहाँ पर दिखा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, ए और बी। सी अकेले उस काम को करवाइएगा तो 20 दिन लगता है, और ऐसी 7 काम करेगा तो 30 दिन। और आपसे पूछेगा कि बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेंगे। सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में कर लेते हैं, सी अकेले वही काम को करने में 20 दिन लगता है, ए और सी उस काम को करने में 30 दिन लगते हैं। तो बी अकेले कितना दिन लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर इसको 40 कर देते हैं, 40, क्योंकि ये दोनों 30 है, 30 ज़्यादा ही लेगा। कुछ भी निकालना हो सबसे पहले काम एलसीएम। ए बी 12, सी 40, ए प्लस सी 30। अब हमको निकालना क्या है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कितना हो गया 40, 30 और 12 का एलसीएम क्या हो गया 120 एलसीएम हो गया। डिवाइड करेंगे और यहाँ से कितना, ठीक, एलसीएम ले डिवाइड किए। अब आपको यह देखना है कि बी कैसे निकलेगा, क्या करे इसमें, हम क्या करें कि बी निकलेगा, जोड़े कि घटाएं, कैसे बी निकलेगा। अब कभी जो जोड़ का क्वेश्चन दे रहे थे घटाओ का, ये दोनों मिला हुआ क्वेश्चन है, अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अब बताइए बी निकालना है, जरा सोचिए अगर हम ए बी और सी दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा ए बी सी, और एबीसी में से अगर एसी घटा दिया जाए तो बी निकल जाएगा ना। तो बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी में अगर आप एसी घटा देंगे तो खाली बी बचेगा। तो बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, और ये क्या करेंगे घटाएंगे। तो एलसीएम तो ऊपर आएगा, एलसीएम ऊपर और जो निकालना से नीचे। तो बी कैसे निकला, जैसे निकला वो नीचे। आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो एबीसी 10 और 3 13, ये घटाएंगे तो भी निकलेगा 13 में से 4 गया तो 13 में 4 का 9 तो 9, बाकी सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 काम को करने में कितना हो गया, इतना दिन लगेगा। देखिए कैसा है क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं फिर आप लोग इसको सोल्व करेंगे। ए अकेले कोई काम को करता है तो 15 दिन में, बी उसी काम को करता है तो 20 दिन में, सी वही काम करता है 30 दिन में, और ए प्लस सी मिलकर उस काम को करता है तो 10 दिन में। ए कोई काम 15 दिन में निपटा लेता है, बी 20 दिन ले लेता है, सी 30 दिन, और ए और सी जब साथ ही काम करता है, ए के साथ सी कर लेता है, ए सी एडी कर लेते हैं, एडी करता है 10 दिन। अब आपसे क्या पूछेगा, देखिए आपसे पूछेगा कि बी प्लस सी प्लस डी कितना दिन में काम करेंगे, बी प्लस सी प्लस डी मिलकर के दिन काम करेंगे। अब जरा सोचिए, ये मेन सोचने वाली बात ये होता है कि ये कैसे निकालें, कैसे निकालें। ए कोई काम 15 दिन में निकाल लेता है, बी का दिया, सी का दिया, ए डी का दिया, ए बी सी डी का दिया। तो सोचना कुछ नहीं है, इस तीनों को ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी मिल जाएगा। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी में सी बना देंगे तो बी सी भी बच जाएगा। तो सबसे पहला काम एलसीएम, कितना भी क्वेश्चन है एलसीएम निकालने से। तो 15, 20, 30 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 60। बारी बारी से डिवाइड करेंगे, कितना बार में 4 बार में, 3,
2 6। अब एलसीएम तो हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे जो रहेगा वो ध्यान दीजिएगा। आपको बीसीडी चाहिए, तो बीसीडी कैसे आएगा, इसके लिए क्या बोले अभी आपको कि ये तीनों को ऐड करेंगे। ये तीनों जब ऐड करेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए, तो अगर इसमें से घटा देंगे तो ए से घट जाएगा तो खाली बीसीडी बचेगा ना। तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कीजिए। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 में से ए यानी 4 घटेगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो 7 बच गए। इतना दिन लगेगा किसको, बी और सी और डी मिलकर काम को कर लेंगे। ये था जोड़ घटाव क्वेश्चन। क्वेश्चन आप दे रहे हैं, देखिए अभी हम लोग जोड़ घटाव सीख रहे थे, उसका एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी वही काम 15 दिन में करते हैं, और ए बी सी काम को 8 दिन में करते हैं। बी अकेले काम कितना दिन में करेगा। तो जरा सोचिए कि बी को पूछा, अब कैसे करें कि बी निकलेगा। आप क्या करेंगे कि बी निकालने के लिए कैसे ऐड करें घटाएं क्या करें सोचना पड़ेगा खुद से आपको। जरा सोचिए, अगर हम ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस बी और बी क्यों हो जाएगा। तो a बी सी बी, और उसमें से अगर ए बी सी घटा देंगे तो एक बी बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। फिर से सोचिए, ये दोनों के जोड़ेंगे तो जब ऐड करेंगे तो ए बी सी प्लस बी, तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो ए बी सी तो खत्म हो गया, खाली भी बचेगा। इसका मतलब पहले क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम हो जाएगा 12 15 8 का 120। जब एलसीएम निकालेंगे 12 12 से डिवाइड करेंगे, 10 बार में 8 बार में 15 बार। ऊपर में तो एलसीएम लिखाएगा और जो निकालना सो नीचे, जो भी निकालना सो नीचे। अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी नीचे लिखिए। निकालना क्या है बी, तो क्या करें कि नीचे बी हो जाएगा। तो सोचिए दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 18 हो गया। अगर इसमें सी घटा देंगे तो बी निकल जाएगा, 18 में से 15 जाएगा तो 3, यानी कि बी अकेले उस काम को करने में 40 दिन लगेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और थोड़ा सा जोड़ घटाव का एक टाइप और बच गया है जो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।